प्रयागराज में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में पुलिस ने 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया। गोली लगने से 3 शातिर बदमाश घायल हो गए। आपको बताएं कि अंतरराज्यीय गैंग का खुलासा हुआ है। मुठभेड़ के बाद 23 अप्रैल को खेवराजपुर में 5 लोगों की हत्या हुई थी और जानकारी ये है कि 7 बदमाशों की गिरफ्तारी हुई है। प्रयागराज में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस मुठभेड़ में 7 बदमाश गिरफ्तार किए गए, 3 शातिर बदमाश घायल हुए हैं। लेकिन इसके साथ ही जानकारी यह है कि अंतरराज्यीय गैंग का खुलासा हुआ इस मुठभेड़ के बाद 23 अप्रैल को खेवराजपुर में 5 लोगों की जान गई थी। तब से लगातार पुलिस एक्टिव मोड पर है और उसी कड़ी में ये देखिए मुठभेड़ हुई जिसमें 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। 3 बदमाश जो कि घायल बताए जा रहे हैं। मोहम्मद मोइन इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं लाइव। मोहम्मद मोइन, ये पूरा मामला क्या है? क्या खेवराजपुर में जो 5 लोगों की हत्या हुई थी उससे इस गैंग का कोई कनेक्शन है? देखिए, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि प्रयागराज पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी है। 22 अप्रैल की रात को प्रयागराज के थरवई इलाके के खेवराजपुर गांव में एक ही परिवार के 5 लोगों को बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। उसके बाद घर में आग लगा दी गई थी। पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती थी। सरकार की तरफ से इस पूरे मामले में मदद के लिए एसटीएफ भी लगाई गई थी। 10 सदस्यीय एसटीएफ का भी इस पूरे जांच में जो है सहयोग कर रही थी यूपी पुलिस का। इसके साथ साथ बाद में 4 दिन पहले इस पूरे मामले की जांच एसआईटी को सौंप दी गई थी। प्रयागराज के एसपी क्राइम की अगुवाई वाली एसआईटी को मामले की जांच सौंपी गई थी और प्रयागराज पुलिस के अफसरों का दावा है कि उन्होंने इस पूरे मामले का वर्कआउट कर लिया है, खुलासा कर लिया है। 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के बाद सुबह करीब 4 बजे के आसपास ये मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में दोनों तरफ से क्रॉस फायरिंग हुई है जिसमें से 3 बदमाशों को पैर में गोली लगी है। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 4 अन्य बदमाश भी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस अफसरों का यह भी दावा है कि इसी गैंग ने प्रयागराज में कई और वारदातों को अंजाम दिया था। दोपहर 2 बजे के आसपास एडीजी जोन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी जिसमें पूरा डिटेल्स दिया जाएगा कि ये किस तरीके का गैंग था, इसका सरगना या जो मेंबर्स थे कहां के रहने वाले थे, कितने दिनों से आपराधिक वारदात कर रहे थे और क्या प्रयागराज में जो सिलसिलेवार तरीके से हत्याएं चल रही थी पिछले कई सालों से, खासकर गंगापार इलाके में, क्या यही गैंग उन वारदातों को अंजाम देता था? तो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब पुलिस को देने हैं। दोपहर 2 बजे के करीब एडीजी जोन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरे सिलसिलेवार तरीके से पूरी घटना की जानकारी दी जाएगी कि गैंग कैसा था, क्यों वारदात का मकसद क्या था। सबसे बड़ी बात यह है कि जो वारदात अंजाम दी गई थी, एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या की गई थी, उसमें मकसद क्या था? क्योंकि जो घटना स्थल था, जो मृतकों के परिवार का घर था, वो बहुत सामान्य था, बहुत गरीब परिवार से था, तो उसमें लूट या डकैती जैसी चीजें सामने तो नहीं आ रही थी। ऐसा देखने से ये लग रहा था तो जो भी गुत्थी है उसको पुलिस सुलझा रही होगी। पुलिस अफसरों का दावा है कि जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं एडीजी जोन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे 2 बजे। ये बड़ा अपडेट आप दे रहे हैं। इस गैंग का क्या कनेक्शन है, ये गैंग कब से सक्रिय है, ये तमाम चीजें आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखी भी जा सकती हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए मोहम्मद मोइन।